पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वुया और बाकियों का कंपटीशन का फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका था। फर्स्ट राउंड के अंदर सभी को एक ऐसी जगह पर जाना था जहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट रहते हैं, उनसे मुकाबला करना था और जो भी उनका मुकाबला करके वहां से बाहर निकल कर आएगा वही जीतेगा फर्स्ट राउंड को। और उसके बाद सभी का सेकेंड राउंड होगा बैटल अरीना के अंदर। एक से बढ़कर एक खतरनाक बीस्ट वहां पर आ रहे थे, पर वुया ने अपनी बहादुरी का इस्तेमाल करते हुए सबके सब बीस्ट की वाट लगाना शुरू कर दिया था। कोई भी बीस्ट जल्दी उसके सामने यहाँ पर टिक ही नहीं पा रहा था, जो देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे और सभी को उम्मीद थी कि वुया ये राउंड जरूर जीतेगा। जैसा कि सभी ने सोचा था, वुया ये वाला राउंड बड़ी आसानी के साथ जीत चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर जो थे वो जितने भी डिसाइपल ने अपना पहला राउंड पूरा किया था उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि तुम सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जो तुमने पहले राउंड को पूरा किया। हालांकि तुम सबका लेवल कम था लेकिन फिर भी तुमने बहुत अच्छी तरह से इस राउंड को पूरा किया है। तो अब तैयारी तुम्हारी है सेकंड राउंड में जाने की। सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड जितना इजी नहीं होगा, वो और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सेकंड राउंड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ। रूल ज्यादा हार्ड नहीं, सिंपल है। जरा देखो मेरे हाथ में जो ये ऑर्ब तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये बैटल अरीना के बीच में छोड़ दिया जाएगा और जितने भी लोगों ने अपना फर्स्ट राउंड पूरा किया है सब के सब बैटल अरीना के अंदर जाएंगे। सारे लोगों को एक दूसरे से फाइट करनी है और आखिरी में जिसके हाथ में ये ऑर्ब रहेगा ना वही जीतेगा सेकंड राउंड और वही विनर बनेगा इस पूरे के पूरे कंपटीशन का। जो विनर होगा उसको 3 चीज मिलेगी। पहली चीज तो ये होगी कि विनर बनने के बाद उसका डायरेक्ट सेक्ट में एडमिशन करवा दिया जाएगा, क्योंकि पहले तो आप लोग यहाँ पर बहुत लो लेवल पे हो, सर्वेंट के लेवल पे आप लोग हो, लेकिन उसके बाद आपका लेवल इंक्रीज होकर आप एक ऑफिशियल डिसाइपल बन जाओगे सेक्ट के। पहला गिफ्ट तो ये हो गया। दूसरा गिफ्ट होगा ये कंडेंसेशन पिल, जिसको हमारे ही सेट के एक बहुत ज्यादा पावरफुल एल्डर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। कंपटीशन के विनर को ये कंडेंसेशन पिल दी जाएगी। जितने भी लोग थे वो यहाँ पर कंडेंसेशन पिल को देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत कमाल की चीज है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी कंडेंसेशन पिल लेता है ना उसके चांसेस बढ़ जाते हैं की कंडेंसेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करने के, जो कि बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल के बाद आता है। जिस तरह से वुया ने अपना 5 लेवल ब्रेक थ्रू किया है ना, उस तरह से वो 10 लेवल ब्रेक थ्रू करेगा तो उसका पूरा बॉडी रिफाइनमेंट का लेवल पूरा हो जाएगा और वो पहुंचेगा कंडेंसेशन लेवल पे। लेकिन अगर वुया को यहाँ पर ये पिल मिल जाती है ना तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे डायरेक्ट ही कंडेंसेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करने के। इस तरह की कमाल की ये पिल होने वाली थी। मास्टर जो थे इसके बाद अगली चीज बताते हैं कि जो विनर होगा ना उसको तीसरी और आखिरी चीज ये मिलेगी कि उसे एक टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट दिया जाएगा, जो कि हमारे सेट का ही होगा। जो विनर होगा वो अपने मन से बता सकता है कि उसको आर्टिफैक्ट में चाहिए क्या, जो वो चाहेगा उसे वो मिलेगा। ये सुनकर तो जितने भी डिसाइपल थे उन सभी की हालत खराब हो जाती है। वो लोग तो हैरान रह गए थे कि हमको इतना अच्छा मौका क्यों नहीं मिला। ये सर्वेंट का कंपटीशन है लेकिन इसमें आर्टिफैक्ट टॉप लेवल के क्यों हैं, लो लेवल के रखने थे ना, क्योंकि अच्छे से अच्छे डिसाइपल के पास भी इस तरह के टॉप लेवल के आर्टिफैक्ट नहीं थे जो कि विनर को दिए जाने वाले हैं इस कंपटीशन के। टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट यान ली ने ही रखवाया था क्योंकि उसको भरोसा था कि वुया ये कंपटीशन जीतेगा तो वही लेने वाला है टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट। इसके बाद वो जो एल्डर थे जो कंपटीशन करवा रहे थे वो उस ऑर्ब को बैटल अरीना के अंदर फेंक देते कि जाओ और अब से तुम्हारा ये सेकंड राउंड शुरू कर दिया जाता है। जैसे ये हुआ था बैटल अरीना के अंदर पूरी मारामारी शुरू हो जाती। लोग एक दूसरे को मार मार कर उस ऑर्ब को लेने की कोशिश कर रहे थे। वुया से एक डिसाइपल कहता है कि आजा मुझसे भिड़ ले, हम दोनों आपस में फाइट करते हैं, जो जीतेगा वो ऑर्ब लेने चला जाएगा। सभी डिसाइपल वगैरह ने अपनी ही जोड़ी बना ली थी। लोग जोड़ी में आकर एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे ताकि बहुत कम लोग बचे और जो लास्ट में 2-3 लोग बचेंगे उनके चांसेस ज्यादा रहेंगे ऑर्ब को हासिल करने के। मैंग जो थी वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो भी उसके सामने लड़ने के लिए आता उसको बहुत अच्छी तरह से मजा चखा रही थी। कोई भी जल्दी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। काफी कमाल की वो टक्कर दे रही होती है। लेकिन वहीं पर जोंग नाम का एक बंदा था जो साइड में खड़ा हुआ था। मैंग उससे कहती कि क्यों साइड में क्यों खड़े हो? ओ अच्छा समझ गए, तुम इंतजार कर रहे हो ना कि लोग फाइट करके साइड हो जाए, बहुत कम लोग बचे और वो थके हुए रहेंगे, तब तुम बीच में एंट्री मारोगे और उसे जीतने की कोशिश करोगे कंपटीशन को। एक नंबर के कार आदमी हो, यही है ना तुम्हारा प्लान? तो वो बंदा जोंग कहता है कि जीतने से मतलब है, किस तरह से गेम खेला जाता है ना उससे मतलब नहीं, तो अपने काम से काम रखो ना। तो वहीं वुया जो था वो एक बंदे के साथ फाइट कर रहा था। दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। वो बंदा अच्छा खासा टक्कर तो देता है वुया को, लेकिन वुया उसके हर एक अटैक का जवाबी हमला कर रहा था। वो भी उसको बहुत मारता है अपने स्टिक की मदद से, जिस वजह से उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और वो सीधा बैटल अरीना के ही बाहर फेंका चुका था। जो भी बैटल अरीना के बाहर जाता है वो इस राउंड से डिस्क्वालीफाई हो जाता है।
है। जोंग जो था वो वुया को देख तो वो कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा स्ट्रांग बंदा यही है। मुझे अगर ये कंपटीशन जीतना है तो इसको ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये हार गया तो कंपटीशन समझो कि मेरा। पर आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है? ये बंदा तो सिर्फ लेवल 5 के ऊपर है ना, तो लेकिन ये सबको अच्छी टक्कर क्यों दे रहा है? इसके आगे लेवल के भी बहुत सारे लोग हैं इस कॉम्पिटिशन में, लेकिन कोई भी इसको टक्कर दे ही नहीं पा रहा। लगता है ना मेरा खुराफाती दिमाग अब चलाना पड़ेगा इसको हराने के लिए। सीधे तरीके से ये नहीं हारेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तो जोंग जो था वो यहाँ पर सबसे पहले मैंग के पास जाता है और उससे कहता है कि देखो मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करती हो वुया को हराने के लिए, तो ये कंपटीशन पूरा होने के बाद ना जो 2 ट्रेजर मिलने वाले हैं वो दोनों ट्रेजर मैं तुम्हें दे दूंगा। कंडेंसेशन पिल और टॉप ग्रेड का आर्टिफैक्ट दोनों तुम्हारा होगा। बस कंपटीशन जीतने में मेरी मदद करो। क्यों, कैसा लगा मेरा ऑफर? है ना कमाल का एकदम। तो मैं कहती कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपनी अलग से प्लानिंग कर रहे हो, जाओ भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारा ऑफर नहीं चाहिए, डरपोक कहीं के। ये सुनकर तो जोंग की हालत खराब हो जाती कि इस लड़की के अंदर भी बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। वो यह के साथ साथ इसका भी कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो मेरे सर के ऊपर से चली जाएगी। तो जोंग जो था वो जितने भी लोग थे यहाँ पर इस राउंड को खेलने के लिए आए हुए, उन सभी को आपस में मिला ले रहा है और उनसे कहता है कि देखो मेरे पास ना पैसे हैं, मेरे पास ये बैग के अंदर 1000 सोने के सिक्के हैं। जो भी वुया को हराने में मेरा साथ देता है ना, उन सभी को मैं ये पूरे के पूरे पैसे देने वाला हूँ। तो जाओ सब लोग टीम बनाओ और एक साथ मिलकर वुया को हरा दो, और उसके बाद पैसों से तो माला माल हो जाओगे। अब ये कंपटीशन में आए हुए लोग तो सर्वेंट थे, तो उनके लिए पैसे ही ज्यादा अहमियत रखने वाले थे। तो वो सभी यहाँ पर जोंग की इस शर्त पे मान जाते हैं और सब के सब खिलाफ हो चुके थे वुया के। मैं कहती कि गद्दार कहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने सबको खिलाफ कर दिया वुया के, तो ये कोई चीटिंग नहीं हुआ? तुम रूल नहीं तोड़ रहे इसका? तो जोंग कहता है कि पैसे से सबको खरीदा जाता है, चाहूँ तो तुम्हें भी खरीद लो, लेकिन तुम बिकने को तैयार नहीं थी। सीतू का जो भाई था और उसके साथ वो जो बंदी थी, वो लोग यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जरा देखो तो वुया सिर्फ लेवल 5 पर है, लेकिन फिर भी लोग इससे इतना ज्यादा क्यों डरते हैं? देखो पूरे लोगों ने एक साथ टीम बना ली उससे लड़ने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि वुया इतने लोगों को एक बार में हरा पाएगा। कितने लोग उसके लेवल के हैं, कोई लोग लेवल 7 पे भी हैं। सबको हराना इतना इजी नहीं होगा। सबसे ज्यादा पावरफुल तो इसमें जोंग ही है। ऐसा लगता है कि वुया की अब यहाँ पर जान जाने वाली है, वो हारेगा ये कंपटीशन। लेकिन यानली को तो अभी भी फुल कॉन्फिडेंस था। उसको पता था कि वुया अकेला क्यों ना खड़ रहे, उसके सामने कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, वुया फिर भी ये राउंड जरूर जीत कर दिखाएगा। ऐसे कीड़े मकोड़े उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, चाहे ये लोग कितने भी पैतरे क्यों ना आजमा ले। वुया के सामने टिक पाना इनके लिए नामुमकिन है। सभी लोग वुया से कहते कि देख मार नहीं खाना है, हड्डियां नहीं तुड़वानी है ना, तो चुपचाप से कंपटीशन से बाहर हो जा, हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन वुया कहता है कि तुम्हारे बाप का नौकर दिखता हो क्या? एक साथ आना है तो एक साथ आ जाओ, तुम जितने हो ना उसके डबल भी क्यों ना आ जाए, मैं सबको हराने की काबिलियत रखता हूँ। इस वजह से अब सारे के सारे लोग भिड़ चुके थे वुया से और वुया हो गया था बिल्कुल अकेला। वो अकेला, उसके ऊपर सभी लोग एक के बाद एक करते हुए हमला कर रहे थे। सबसे ज्यादा कायर तो जोंग ही था। आगे से सब लोग जब अटैक करते तो पीछे से आकर जोंग अटैक किए जा रहा था ताकि वुया को कमजोर कर सके और कायरों की तरह उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले सके। सामने से तो करने में उसकी फट चुकी थी। वुया मार तो बहुत खाता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारा था। जोंग यहाँ पर किसी तरह के बहुत पावरफुल फॉर्मेशन को बना लेता है, जिसकी मदद से वो एक बहुत ही खतरनाक स्लैश पे स्लैश अटैक वुया के ऊपर करते जा रहा था। लेकिन जैसे ये अटैक वुया को लगता, बीच में मैंग आकर उसका ये अटैक रोक देती है। वो उससे कहती है कि तुम लोग यहाँ पर अकेले बेचारे वुया को परेशान कर रहे हो और मैं चुपचाप खड़े होकर यहाँ पर देखती रहूं। तुम लोग सब एक साथ हो जाओ, मैं और वुया काफी हैं तुम सभी को हराने के लिए। इस चीज को देखकर तो जोंग का दिमाग भिड़ चुका था। वो अपने साथियों से कहते कि जाओ एक के ऊपर एक फ्री। वुया के साथ साथ ना इस मैंग को भी जान से मार दो, इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। बड़ा टांग घुसा रही है, इसकी टांग ही चीर देना। इस वजह से अब देखते ही देखते सारे के सारे लोग मैंग और वुया के ऊपर टूट पड़े थे। वो एक के बाद एक करते हुए दोनों के ऊपर हमला करते और उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। मैंग यहाँ पर सभी को अच्छी टक्कर दे रही होती है, लेकिन फिर भी 2 लोग और इतने सारे लोगों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। वुया मैंग से कहता है कि तुम चली जाओ यहाँ से, मैं अकेला काफी हूँ उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, तुम अपनी जान बिना मतलब के मुसीबत में मत डालो। तो मैंग कहती कि नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती, तुमने मेरी जान बचाई थी, उसका एहसान तो अभी तक के मैंने चुकाया ही नहीं है। तो जब तुम्हारे पर मुसीबत आई है तो मैं ऐसे कैसे भाग सकती हूँ? मैं नहीं भागने
वाली। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह से टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में जोंग आ जाता है और आने के बाद मैंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था। वो अपने सारे अटैक का इस्तेमाल कर लेता है मैंग के ऊपर ही कि पहले इसी मुसीबत के पैकेट को साइड करता हूँ, उसके बाद तो वूया मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वूया पहले से ही इंजर्ड हो चुका है। ये बड़ा बीच में आकर टांग घुसा रही थी, इसको ही इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। तो वो पहले सबसे वूया को मारने के सबसे पहले तो वो मैंग को ही साइड कर देता है। अटैक करने की वजह से मैंग की हालत खराब हो चुकी और वो दूर जाकर गिरती है। इसके बाद तो जोंग ने एक बहुत ही ज्यादा स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि बड़ी खतरनाक लग रही थी। और वो जैसे ही वूया की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, सारे के सारे लोगों के दिल एकदम थम जाते हैं। लोग तो कह रहे थे कि खत्म हो गया काम, अब वूया यहाँ पर मर जाएगा। बहुत अच्छा कंपटीशन उसने अभी तक की तो लड़ा, लेकिन अब यहाँ पर उसकी जीत नहीं हो सकती। उसकी इसी तरह से मौत लिखी हुई थी। लेकिन वूया इतनी आसानी से कहाँ मरने वाला था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसी वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है जहां पर मिन लॉन्ग रहती है। यहाँ पर आने के बाद वो फोर्सफुली अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसकी बॉडी इतनी मजबूत हो जाए कि जो अटैक भी उसको लगने वाला होना वो भी उसके बॉडी के ऊपर असर ही ना करे। ये करना इतना इजी नहीं था। बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में स्वॉर्ड उसके ऊपर हमला कर रही थी उसके शरीर को मजबूत बनाने के लिए, और ये सब स्पिरिचुअल ऑरा से बनी हुई स्वॉर्ड्स थी। सभी स्वॉर्ड की तकलीफ को झेलना पड़ेगा, तब जाकर बॉडी मजबूत हो गया, वो अटैक को झेल पाएगा। वरना तो पक्का जोंग का अटैक है ना, वो यहाँ पर वूया की जान ले लेगा। वूया अपनी सारी हिम्मत रखता है, और इस चीज में मिन लॉन्ग जो थी वो भी यहाँ पर वूया की थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। वूया उसकी हेल्प लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसको पता था कि उसको वूया की हेल्प करनी ही पड़ेगी। और जैसे यहाँ पर मिन लॉन्ग की हेल्प जाती है, वूया यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करने लग जाता है। उसके शरीर से मानो आग निकल रही हो। पूरे बैटल अरीना के अंदर एक बहुत ही जोरदार समझो धमाका हुआ था, और वूया हवा में उड़ने लग जाता है, जिस वजह से जोंग जो अपना स्वॉर्ड वाला अटैक करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, वो ऑरा से ही उड़कर इतना दूर फेंका जाता है कि उसकी हालत खराब हो गई थी। वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, मेरा अटैक कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, ये तो अभी अपने लेवल 5 पे था, इसने अभी ब्रेक थ्रू कैसे किया, इसकी शरीर जो है इतना मजबूत कैसे हो गया अचानक में। वूया ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, और वो अपने बॉडी टेम्परिंग के लेवल के 6th पर पहुंच चुका होता है। सब के सब लोग जो वूया का देखना चाह रहे थे कंपटीशन जीतते हुए, वो लोग तो खुश हो जाते, लेकिन जो उसको हारते हुए, जो उसको मरते हुए देखना चाह रहे थे, उनके मुंह लटक चुके थे। वूया की ऐसी कमाल और धमाकेदार पावर को देखकर एल्डर वगैरह जो ये कंपटीशन करा रहे थे, वो लोग भी वूया से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि मानना पड़ेगा वूया बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। एक तो ये बैटल कर रहा था, और लेवल 5 के ऊपर जो भी लेवल ब्रेक थ्रू करना होता है ना, उसको ब्रेक थ्रू करने में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो इसने बैटल के दौरान सारी तकलीफें झेली, और यहाँ पर उसने अपना ब्रेक थ्रू किया। सच में बहुत ज्यादा आगे जाएगा ये बंदा फ्यूचर में। सारे के सारे लोग जो दुश्मन थे वूया के ऊपर हमला करने वाले, वो कहते हैं कि लगता है अब एक साथ वापस से इसके ऊपर हमला करना पड़ेगा इसको मारने के लिए। तो वो सभी एक साथ फिर से आ चुके थे वूया को मारने के लिए, लेकिन वूया अपनी स्टिक और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे जमीन पे पटकता है स्टिक को, कि जितने भी उस लोग उसको मारने आए थे वो सभी हवा में उड़कर बैटल अरीना के बाहर फेंका जाते हैं, बस जमीन पे स्टिक को पटकने की वजह से। सारे चेले चपाटे तो जोंग के गायब हो चुके थे, बचा था सिर्फ जोंग। उसको हराने के बाद कंपटीशन हो जाएगा वूया का। जोंग कहता है कि वूया, तुझे ना हराने के लिए मैंने बहुत पैसे खर्चे किए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। लगता है कि अब मुझे मेरी पावर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा तुझे हराने के लिए। आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तू हार कर ही रहेगा, कंपटीशन तो मेरा ही है। वो अपनी यहाँ पर ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो ड्रैगन स्पिरिट काफी कमाल की लग रही थी, और ड्रैगन स्पिरिट की मदद से वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी कर चुका था वूया की जान लेने के लिए। लेकिन वूया कहता है कि आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। वूया भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने शुरू कर देता है, ताकि उस ड्रैगन स्पिरिट को एक ही बार के अंदर खत्म कर दे। ड्रैगन स्पिरिट और वूया की स्टिक दोनों आपस में टकरा चुकी थी। ऐसा यहाँ पर ये धमाका हुआ था कि इससे जोंग भी बैटल अरीना के दूर फेंका जाता है, और वो जो ऑर्ब था वो सीधा वूया के स्टिक के ऊपर आकर रखा चुका था। मतलब ये हुआ कि वूया ने ये कंपटीशन जीत लिया। सारे के सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि वूया ने फाइनली इस कंपटीशन को जीत लिया। जितने भी लोग ये बैटल देखने के लिए आए हुए थे, वो सभी वूया की तारीफें करने लग जाते हैं कि एक सर्वेंट होकर भी उसने इस कंपटीशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से, वो भी फर्स्ट रैंक के साथ कंप्लीट किया। अजूबा कर दिया वूया ने आज तो। वूया खुद भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो कहता है कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, काश मैं अपना सेट के अंदर एडमिशन करवा लूं, और आज फाइनली वो दिन मेरे सामने आ गया। मैं ऑफिशियली डिसाइपल बन चुका हूँ इस सेट का, मैं सर्वेंट नहीं रहा। मम्मी पापा देख लेना, जो भी आपके साथ हुआ है ना, मैं सबका बदला खून से लूंगा। जितने भी मेरे दुश्मन है मैं सबको मार दूंगा, ताकि आपको इंसाफ दिला सकूं। बताया तो नहीं गया कि वूया के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ
हुआ होगा वो बहुत बुरा हुआ होगा। तभी इतने गुस्से वाला ये वूया है। सीतू का जो भाई था वो यहाँ पर उससे कह रहा होता कि अचार डालने गया था क्या तू, कहाँ चला गया था? देखा नहीं यहाँ पर इस वूया ने कंपटीशन को फर्स्ट रैंक से जीता, सारे लोग उसकी तारीफें कर रहे थे, कोई शर्म नहीं आ रही है सुन के? तो सीतू कहता है कि अरे बड़े भाई आप टेंशन क्यों लेते हो, मैंने ना एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा था ना वूया के लिए, उसी की तैयारी करने गया हुआ था। अभी उसने कंपटीशन जीता है अच्छे तरीके से, तो गिफ्ट तो उसको चाहिए होगा ना, मैंने उसका गिफ्ट उसके घर में छुपा दिया है, जब वो घर में जाएगा ना उसको वहाँ पर वो गिफ्ट मिल जाएगा। माहौल खुशी का है तो मुझे भी तो गिफ्ट देना बनता था ना, तो मैंने वूया को गिफ्ट दे दिया। सभी लोग हैरान थे कि ये सठिया उठिया तो नहीं गया है ना, सीतू कौन से गिफ्ट की बात कर रहा है। वूया को वहाँ पर वो पिल तो मिल जाती है जिसकी तलाश में वो आया था और उसको कंपटीशन जीतना भी पड़ा। उसके बाद मास्टर उसके पास आकर कहते कि पिल के बाद तुम्हें जो टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट मिलने वाला है ना, बताओ कि तुम्हें कौन सा आर्टिफैक्ट चाहिए, जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। तो वूया कहता है कि देखिए सीनियर, मुझे तो आर्टिफैक्ट के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, आप जो मुझे देना चाहे ना आपकी खुशी से मैं वो ले लूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर जानकारी होगी आर्टिफैक्ट के बारे में। तो वूया ज्यादातर स्टिक का इस्तेमाल करता था, इस वजह से मास्टर जो थे वो यहाँ पर वूया को ही एक टॉप क्वालिटी का स्टिक दे देते हैं जो कि आगे के सफर में वूया के काम आएगा। और वो उसको दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं हमारे स्वॉर्ड सेट का ऑफिशियल डिसाइपल बनने के लिए। तो आप मेरे साथ, मैं तुम्हें सेट की एक अच्छे से सैर करवा देता हूँ। तो वूया कहता है कि बिल्कुल मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मैं ना अपने अंकल को यहाँ पर लेकर आया हुआ था, तो पहले मैं उनको घर छोड़ देता हूँ, वो अकेले यहाँ पर क्या करेंगे, उनको घर छोड़कर मैं सेक्ट में रिटर्न आ जाऊंगा। तो एल्डर कहते हैं कि बिल्कुल तुम जा सकते हो। वूया जब लोगों के बीच में अपने अंकल को ढूंढता है तो उसके अंकल वहाँ पर दिखाई ही नहीं देते, परेशान हो जाता है वूया कि मेरे अंकल कहाँ चले गए, वो तो मेरा बैटल देखने आया था ना, मुझे ऐसे जीतता हुआ देखे पे गए तो वो नहीं जा सकते। इसलिए वो डरे से हमें भागते हुए अपने घर की ओर आता है और जिस चीज का उसको डर था वो चीज यहाँ पर हो जाती है। घर में आने के बाद उसको उसके अंकल बेहोश दिखाई दिए थे। चेक करने के बाद वूया का जो डर था ना वो यकीन में बदल जाता है, उसके अंकल बेहोश नहीं बल्कि उनकी जान जा चुकी थी। सीतू ने उसके अंकल की जान ले ली और यही वो बड़ा वाला गिफ्ट था जिसकी वो तैयारी कर रहा था और यहाँ घर में उसने छुपा कर रखा था। बेचारा वूया यहाँ पर रोने लग जाता है कि अंकल आपके साथ ये क्या हुआ। तो वहीं सीतू जो था वो अपने भाई और उस लड़की के साथ पार्टी मना रहा था। वो लोग कहते कि पागल है क्या, तूने क्या किया, अंकल से उनको क्यों मार दिया, अब तुझे पता है ना कि वूया एकदम पागल हो जाएगा। तो सीतू कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे घर में घुसे और मेरे घर में घुसने के बाद वो कुछ लोगों को जान से मार दे, जिस वजह से पूरे के पूरे सेट के अंदर उसको एक वांटेड घोषित कर दिया जाएगा। लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे, ऑफिशियल वारंट जारी कर दिया जाएगा कि जो वूया को मारता है उसको इनाम मिलेगा। तब मैं आऊंगा बीच में और सबके सामने बुरी तरीके से वूया की जान लूंगा। ऐसे मारूंगा तो मुझ पे सवाल उठेंगे ना कि मैंने क्यों मारा वूया को। तो यही मेरा गिफ्ट था वूया के लिए, मैंने प्लान बनाया था और प्लान के साथ मैं वूया को मारूंगा। मेरा प्लान मुझे सफल होता हुआ नजर भी आ रहा है। मानना पड़ेगा कितना घटिया इंसान है ये सीतू, जिसकी कोई हद नहीं थी। तो वहीं वूया अपने अंकल को कब्र में डालने के बाद, उनको दफनाने के बाद वो कहता है कि अंकल आपका बदला ना मैं लेकर रहूंगा, जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है उसको भी मैं इसी तरह से जान से मार दूंगा, खून का बदला खून से लिया जाएगा, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहना। इतना कहने के बाद वो या सीतू को मारने के लिए वहां से निकल चुका था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।